हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यह है मेरी कांजीवरम साड़ी और आज के वीडियो में हम कांजीवरम साड़ी के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो कांजीवरम साड़ी है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम गांव में बनना शुरू हुई थी। कांचीपुरम गांव के ऊपर नाम से ही इसका नाम कांजीवरम साड़ी पड़ा। और ये जो साड़ी होती है ये प्योर सिल्क की बनाई जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दिखने में काफ़ी हद तक बनारसी साड़ियों की तरह दिखती है, लेकिन ये बनारसी साड़ी नहीं है, ये कांजीवरम साड़ी है। और कांजीवरम साड़ी और बनारसी साड़ी में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये प्योर सिल्क की बनाई जाती है। तो ये जो सिल्क रहता है ना ये काफ़ी पतला रहता है और काफ़ी नरम रहता है। जब हम कांजीवरम साड़ी परचेस करने जाते हैं तो इस पर इस तरह से हाथ फेर कर देखना चाहिए। तो जो असली कांजीवरम साड़ी रहती है ना वो काफ़ी चिकनी और काफ़ी सॉफ्ट मेरे हाथ पे महसूस होती है। यही इसकी पहचान है। अब मैंने इससे पहले अपने एक वीडियो में बनारसी साड़ी के ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जहाँ पर बात करें हम कांजीवरम साड़ी और बनारसी साड़ी में, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि जब हम परचेस करने जाते हैं तो बनारसी साड़ी है कि कांजीवरम साड़ी है, क्योंकि ये दोनों साड़ी काफ़ी हद तक सिमिलर दिखती है। इसके आइडेंटिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है और कई बार ऐसा भी होता है कि कांजीवरम साड़ी समझ के बनारसी साड़ी परचेस कर लेते और बनारसी साड़ी समझ के कांजीवरम परचेस कर लेते। तो इसके ना कुछ 2-3 डिफरेंस है जो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे ये कांजीवरम जो साड़ी रहती है ना, मैंने कहा ये प्योर सिल्क की होती है। तो ये जो कम्प्लीटली इसमें प्योर सिल्क यूज़ होता है, यहाँ तक कि ये जो डिज़ाइन है, ये जो गोल्डन इसका जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, ये भी प्योर सिल्क का बना होता है। लेकिन जो बनारसी साड़ी होती है उसे सिल्क और जरी इन दोनों धागों से मिलके बनाया जाता है। मतलब वो सिल्क की साड़ी होती है और उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाई जाती है वो जरी की बनाई जाती है। ये इसका पहला डिफरेंस है। इस साड़ी का जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो कांजीवरम साड़ी है वो सहतूत के सिल्क से बनाई जाती है। तो ये जो सिल्क रहता है ना ये बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला धागा आता है इसका। तो ये जो कांजीवरम साड़ियाँ रहती है ना, ये इसका जो ये साड़ी होती है ये बहुत ही पतली होती है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। लेकिन जो बनारसी साड़ी होती है ना उसका सिल्क थोड़ा सा मोटा होता है और वो साड़ियों की जो थिकनेस है वो भी थोड़ी सी मोटी होती है। ये इसकी सेकेंड आइडेंटिफिकेशन है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि जो ये कांजीवरम साड़ी होती है तो जिस तरीके से अगर हम परचेस करने जाते हैं तो उसे इस तरह से अगर हम थोड़ा सा लाइट पे ऐसे रखते हैं और थोड़ा इस तरह से उसे मूव करवाते हैं, तो ये जो कांजीवरम साड़ी होती है ना इसे लाइट पर ऐसे रखने से और ऐसे मूव करवाने से ना ये चमकने लगती है। इसके अंदर है ना नेचुरल शाइन होती है। और जैसे ही इस पर लाइट में इस तरह से रख के अपन मूव करते हैं, ये अलग अलग एंगल पे लाइट पड़ने पर इसमें है ना शाइनिंग आती है। लेकिन बनारसी साड़ी को जब इस तरह से हम रख के अलग अलग एंगल में इस पर लाइट पड़ती है तो वो जो सिल्क है, वो जो साड़ी होती है वो कलर चेंज करती है। ये इसके 3 बेसिक डिफरेंसेस होते हैं और अगर इनका ध्यान रखा जाए तो हम असली कांजीवरम साड़ी और असली बनारसी साड़ी में डिफरेंस कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि जैसे ये जो कांजीवरम साड़ी रहती है ना, तो इस पर ये जो डिज़ाइन होती है ना ये मुग़ल के काल से प्रेरित है। क्योंकि जो मुग़ल्स रहते थे और मुग़ल में वो लोग जिस तरह से डिज़ाइन करते थे, अपने कपड़ों पे प्रिंट करते थे, तो ये कांजीवरम साड़ी को उसी डिज़ाइन की थोड़ी सी कॉपी करके बनाया गया है। और जो बनारसी साड़ियाँ रहती है उसमें इस तरह से केरी हो गई या फ्लावर्स हो गए, इस तरह के डिज़ाइन बनाई जाती है। और ये जो कांजीवरम साड़ी रहती है ना इसमें ये जो कंप्लीट डिज़ाइन है ये पूरी एक बेल की तरह रहती है, ये पूरी भरी हुई रहती है। एक बेल की तरह इसे पूरा बनाया जाता है। अब मैं आपको ये साड़ी पहन कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी कांजीवरम साड़ी और इस साड़ी को मैंने काफ़ी हैवी ज्वेलरीज के साथ में कैरी किया है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कौन से रंग की कांजीवरम साड़ी है। ओके, बाय।